जब कुदरत कहर बरपाती है तो तबाही नहीं सच्चाई भी सामने आता है। नमस्कार, मैं लो और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के रोहतास जिले में है और मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों बिहार के रोहतास जिले में इतनी मूसलाधार बारिश हुआ, कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा रोहतास जिला जलमग्न हो गया। सड़कों पर पानी आ गई, लोगों के घरे डूब गया। और इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिला मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ तुतला भवानी, प्रसिद्ध माँ तुतला भवानी इको पर्यटक स्थल के पास है। और मेरे पीछे जो आप झरना देख रहे हैं, ये वही झरना है जहाँ पर पूरे बिहार से लोग इस झरना को देखने के लिए आते हैं। प्राकृतिक के गोद में बसा माँ तुतला भवानी का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से मनमोहक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक भी आपको पर्यटक, एक भी आपको श्रद्धालु, एक भी आपको सैलानी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से बीते दिनों यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुआ, पूरा रोहतास जिला जलमग्न हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगले आदेश तक दर्शनार्थियों को, सैलानियों को रोक लगा दिया है माँ तुतला भवानी दर्शन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से झूला के बाद जो रास्ता है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, इतना मूसलाधार बारिश हुआ। और अभी देख सकते हैं, एक बार मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से सुंदर झरना विकराल रूप ले चुका है। झरने से कुछ ही दूरी पर हमारी मौजूदगी है, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो काफ़ी तेज धारा के साथ ऊपर से पानी गिर रहा है, झरने का पानी गिर रहा है। और जिस तरीके से बीते दिनों मूसलाधार बारिश हुआ, उसके बाद ये कहीं ना कहीं विकराल रूप ले चुका है। और आगे जाने की अनुमति हमारी भी नहीं है, आगे जाने की अनुमति पर हमारी भी रोक लगा दी गई है। आगे का स्थिति बहुत ही भयावह है। उधर का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से रस्सी से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। और जो भी श्रद्धालु पूरे बिहार से यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत लोगों को यह भी मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर अभी रोक लगा दिया गया है। लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अब लोगों को निराश होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। माँ तुतला भवानी का उन लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहीं से लोग सेल्फी लेकर, वहीं से लोग फोटो खींचकर वापस जा रहे हैं। और देख सकते हैं बैरिकेड पूरी तरीके से तार से बैरिकेड लगाया हुआ है। और उधर का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा, मैं उधर का दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से वहां पर लोग स्नान करते थे, लेकिन अब बैरिकेड लगा देने के कारण यहीं पर लोगों को स्नान करना पड़ रहा है। और पूरी तरीके से प्राकृतिक के गोद में माँ तुतला भवानी यहाँ पर बसी हुई है और पूरे बिहार से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। फिलहाल एक बार मैं कैमरा स्क्रीन पर वो दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सासाराम से लेकर डेहरी ऑन सोन से लेकर जमुहार तक पूरा रोहतास जिला जलमग्न हो चुका है। सड़कों पर पानी आ चुका है और पूरी तरीके से जनजीवन कहा जाए तो अस्त व्यस्त हो चुकी है। और अगर राहत सामग्री की बात की जाए, हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि ना तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं, ना तो यहाँ पर कोई जो कि राहत सामग्री नहीं बांटा गया है। और लोग काफ़ी यहाँ पर जनजीवन कहा जाए तो अस्त व्यस्त हो चुका है। वो दृश्य भी मैं लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से अचानक रात में इतनी बारिश हुई कि पूरा रोहतास जिला जलमग्न हो गया। अचानक रात में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने घरों में सोए हुए थे, जब सुबह उठकर देखा तो घर हमारा डूबा हुआ है। घर के पास पूरी तरीके से बाढ़ का पानी आ गया है। सवाल यह है कि अचानक रात में इतनी एक रात के बारिश से क्या रोहतास जिला डूब सकता है? क्या अचानक एक रात के इतनी बारिश आ सकती है कि रोहतास जिला जलमग्न हो चुका है? सवाल ये भी है कि क्या जिला प्रशासन ने लोगों को आगाह किया था? सवाल ये भी है कि क्या जिला प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी थी 6 घंटे, 12 घंटे या फिर 24 घंटे पहले कि मूसलाधार बारिश होने वाली है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चल जाए? कई लोगों का कहना है कि हमने घरे छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। हालांकि वो जाएं क्यों नहीं, क्योंकि पहले जीवन है, उसके बाद ही दुनिया है। और वो दृश्य भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि लोग अपने घर छोड़कर भी जा रहे हैं, लोगों का घर डूबा हुआ है। रोहतास जिले का ये मंजर है। कुछ दिन पहले का आपको बात याद होगा कि जिस तरीके से आरा के जमैनिया पूरे बिहार में हाईलाइटेड हो गया था, कारण पूरा जमैनिया गांव बर्बाद हो गया था बाढ़ के कारण से। वो दृश्य कल से लोग जमैनिया गांव के बारे में सोच रहे थे कि रोहतास जिला के लोग जमैनिया का स्थिति होने वाला है। और झरने का विकराल रूप मैं आगे का आपको बात बताऊंगा, लेकिन झरने का विकराल रूप एक बार पुनः दिखाने का प्रयास करूंगा कि माँ तुतला भवानी इको पर्यटक स्थल के पास हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग डेली दर्शन करने
के लिए आते हैं, पूरे बिहार से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं कि अभी प्राकृतिक के गोद में माँ तुतला भवानी बसा हुआ है। पूरा मनमोहक नज़ारा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। माँ तुतलेश्वरी भवानी के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है और झरने के पास जाने का अनुमति हमारी भी नहीं है, काहे कि झरना ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। वहाँ पर आम सैलानियों को तो जाने की अनुमति नहीं है। हमने बहुत आग्रह किया तो बैरिकेटिंग के बाद हमें यहाँ तक जाने की अनुमति मिली, आगे तक जाने की अनुमति हमारी भी नहीं है। और लगातार जो भी सुरक्षाकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर घूम रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि आगे जाने की अनुमति नहीं है। और उधर का मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं झरने के पास लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहीं से लोग स्नान कर रहे हैं। और इन लोगों को भी सुरक्षा बरतना चाहिए, क्योंकि बाढ़ का पानी कभी भी बढ़ सकता है। जब एक रात के बाढ़ के पानी से पूरा रोहतास जिला डूब सकता है, एक रात के बाढ़ के पानी से नारायण मेडिकल कॉलेज डूब सकता है, सासाराम डूब सकता है, तो क्या थोड़े से पानी से यहाँ बाढ़ नहीं आ सकता? ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए। और जिस तरीके से मैं एक बार पुनः कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा माँ तुतलेश्वरी भवानी का दृश्य, और हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। कई जगहों पर लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद लोग कितने परेशान हैं, जनजीवन कितना त्रस्त हो गया, जनजीवन कितना व्यस्त हो गया, और जिला प्रशासन इसमें क्या कुछ कर रही है। क्या जिला प्रशासन ने चेतावनी पहले जारी किया था कि नहीं जारी किया था? जनप्रतिनिधि कितना सहयोग कर रहे हैं? हम स्थानीय लोगों से, जनता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा सच टॉक्स के साथ।